हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ वो जेक बोर्ड का क्वेश्चन 2023 का, जो कि मैथमेटिक्स का है। और इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि इस बार का एग्ज़ाम में यानी कि 2024 के एग्ज़ाम में 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो 3 होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 5005 का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो हम लोग इसको 5 से लेंगे। तो 5 एकम 5 और ये 0 0 और ये फिर 5 है ना। तो फिर इसको अब हम लोग इसको 7 से लेंगे, जिसमें कि 7 एकम 7 यानी कि जो 10 है उसमें 7 एकम 7 एक बार में आया, और जो 3 बच गया वो इसमें चल गया, तो ये 30 हो गया। तो 7 चौके 28 हो गया। फिर इसमें 2 बच गया, तो 2 फिर यहाँ चल गया, तो 1 है, तो 1 के पहले 2 आ गया, तो ये 21 हो गया। तो 7 तिया 21 इतना हो गया। उसके बाद हम लोग इसको फिर इसका हम लेंगे 11 से, जो कि हो जाएगा 11 एकम 11 एक बार में हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ 11 एकम 11, तो यहाँ पर 3 बच गया, तो ये यहाँ चल गया, तो 11 तिया 33, तो ये 13 हो गया। उसके बाद फिर हम लोग इसको 13 से लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब 5 7 11 और 13, तो यहाँ पे जो 3 नंबर में जो ऑप्शन है 5 7 11 और 13, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम लोग सेकेंड नंबर में आते हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 है, यानी कि ए 72 है और क्यू 8 है और आर जो है उसका वैल्यू 0 है, तो बी का मान क्या होगा। अब हम लोग इस फॉर्मूला को लगा के हम लोग बी का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर का ये जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे हम लोग। ए बराबर बी क्यू प्लस, सॉरी ये दिख नहीं रहा, आर, ये हो गया। तो ए जो है वो 72 है, बराबर बी जो है उसका कुछ वैल्यू नहीं है, उसको निकालना है, और क्यू का जो वैल्यू है वो है 8, और प्लस आर का जो वैल्यू है आर यानी कि यहाँ पर 0 है इसका वैल्यू। तो ये हो जाएगा 72 बराबर बी 8, तो इसका ये हो जाएगा 72 और ये 8 है, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे और बराबर बी, तो जो और इसको 8 9 72, 8 से 72 को काट देंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। तो 9 जो हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी कि बी बराबर 9 हो जाएगा। तो ये जो 3 नंबर दिख रहा है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 3 और 2 का रूट 1, तो ये जो है खाली का स्पेस छोड़ा हुआ है, संख्या क्या है। तो ये जो हो जाएगा अपरिमेय। अगर यहाँ पर रहेगा p/q इस टाइप का रहेगा तो वो परिमेय हो जाता है। अगर कोई भी अंक या नंबर रूट में आ जाएगा तो वो अपरिमेय हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। अब 4 नंबर में है 35/50 का एलसीएम प्रसार कैसा है, यानी कि शांत अशांत या कैसा है, किस टाइप का। तो अगर हर जो है उसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं और उसमें 5 और 2 का अगर स्क्वायर आता है तो वो शांत होता है। अब हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ पर इसका जो 50 है 50, उसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 5, तो 5 एकम 5 और ये 0 हो गया। उसके बाद 5, फिर ये हो जाएगा 10 हो गया, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 और ये 1 हो गया, यानी कि 5 5 2 गुने 2 गुने 5 हो गया। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये 2 हो गया। तो ये जो स्क्वायर में आया है इसका वैल्यू, अगर 5 का स्क्वायर है या फिर 2 का स्क्वायर है तो उसका जो वैल्यू हो जाता है वो शांत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शांत। अब 5 नंबर क्वेश्चन में है x बराबर पी एक्स का, यानी कि x ये का ग्राफ दिया गया है। बहुलक पी एक्स के शून्य की संख्या क्या है। तो जो ये
लाइन है वो एक्स अक्ष को दो जगह पे काट रही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 जगह पे इसको काट रही है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है बहुलक एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ये हो गया 6 नंबर का, माइनस यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15, तो ये जो है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट देंगे एक बार 15 में, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर माइनस देके अंडर रूट देंगे, तो ये जो हो जाएगा वो एक्स सॉरी यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर दिया ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि इसी को 2 बार में किए तो एक बार में प्लस में एक बार में माइनस में, तो ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस और ये हो जाएगा 15 रूट बराबर 0, उसके बाद ये भी हो जाएगा एक्स माइनस 15 बराबर 0, तो ये जो है ये हो जाएगा एक्स बराबर, अगर ये बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस माइनस है, तो ये सॉरी प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो 15 रूट हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स बराबर 15, यानी कि ये माइनस है तो ये बराबर के इधर आ गया तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में है तो माइनस में। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए, एक्स मतलब एक्स का ये माइनस 15 और ये प्लस 15, तो यहाँ पर माइनस 15 रूट देखिए और रूट 15 है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है यदि बहुलक एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक a और b हो तो a प्लस b का मान है। ऑप्शन में दिया है, जिसको चूज करना है हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें कि इसमें हो जाएगा, इसमें अल्फ़ा और बीटा करके इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 7 नंबर का जो अल्फ़ा हो जाएगा वो a हो जाएगा और जो बीटा है वो b हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है a प्लस b, और जो a प्लस b होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो माइनस बी ए, तो जो माइनस बी है यानी कि a है और b और ये c यहाँ पे दिख रहा है ना, a b c, तो a जो यहाँ पर माइनस b है तो उसका वैल्यू है -2। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, माइनस और ये माइनस, ये क्वेश्चन का जो माइनस है वो है इसका अंदर वाला माइनस, और जो ये फॉर्मूला का माइनस है वो इसका बाहर वाला, बटे एक यहाँ से आया, यानी कि जो a है तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है, आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर 1 रहता है, तो उसी का यही एक यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बस बस 2 इसका आंसर हो गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 नंबर का वो 2 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 का हल है। अब हम लोग इसको समीकरण से सॉल्व करते हैं, जो कि इसका समीकरण है, लिखते हैं 10 नंबर का आंसर 2x प्लस वाई बराबर 5, जो कि पहला समीकरण हो गया, और 3x प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 3x प्लस 2y बराबर 8, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब हम लोग पहला समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं। अब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, डायरेक्ट यहाँ करते हैं, 2 दूनी 4 x प्लस 2 से y करेंगे गुना तो 2y हो जाएगा, और बराबर 2 5 10। अब हम लोग ये लिख दिए पहला समीकरण को, और दूसरा समीकरण को इससे घटा देंगे, यानी कि 3x 2y बराबर 8। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये माइनस 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 हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा यहाँ पर,
और ये बस x हो जाएगा, क्योंकि 4 में 3 तो 1 तो लिखते नहीं है, तो 1 x हो जाएगा बराबर 10 में 8 तो 2। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा x का वो 2 हो जाएगा। अब हम लोग x का इधर बताते हैं। अब जो है समीकरण यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर जो समीकरण था, समीकरण 1 यहाँ पे देखिए, जो समीकरण 1 है ये 2x + y = 5। अब हम लोग इसमें x का वैल्यू रखते हैं, जो कि हम लोग का उधर x का वैल्यू 2 आया था, तो 2 × 2 x का वैल्यू 2 लिख दिए प्लस y = 5। अब हम लोग 2 को गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस y = 5। अब y लिखिए 5 और ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये y का वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू जो आया था हम लोग का वो 2 आया था और y का वैल्यू अभी आया है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि P0 = 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ए होगा, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ये जो है इसका आंसर थोड़ा लंबा है, तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। अब है 13 नंबर। अब 13 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो विविध कर है, विविध कर जिसको बड़ा डी यानी कि कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डी यानी कि विविध कर, डी इसका जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्वेश्चन में देखिए ये जो है ये a होता है और ये b का वैल्यू और ये c का वैल्यू। तो यहाँ पर जो b का वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, b का वैल्यू जो है वो -7 है, -7। उसके बाद माइनस देखिए 4 इसका जो फॉर्मूला है और a का वैल्यू है 2, तो इसको इंटू करके 2 देंगे। उसके बाद फिर इंटू करके जो c का फॉर्मूला है 6 उसको देंगे हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर 7 × 7 = 49, यानी कि जो इसका फॉर्मूला है तो उसको 7 × 7 = 49 कर देंगे, तो 49 और जो माइनस है वो माइनस तो 2 बार में तो प्लस हो जाएगा, तो बस ये 49 हो जाएगा माइनस और 6 दूनी 12 और 12 चौके 48, ये हो जाएगा। इसको हम लोग 49 और 48 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है मूल बराबर हो, यानी कि जो d है जो विविध कर है वो = 0 होता है। अब हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग 14 नंबर का हम लिखते हैं d बराबर, पहले यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। उसके बाद जो फॉर्मूला था b² - 4ac = 0, 0 हो गया ये वाला। अब इसमें भी हम लोग देखते हैं कि b कौन है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, यहाँ पर 1 और ये b यानी कि p का वैल्यू है b और c का वैल्यू होता है यहाँ पर है 4, तो b है, तो b का जो वैल्यू है वो -p है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में p है -4, उसके बाद a जो है वो 1 है, ये इंटू का साइन है, ये 1, उसके बाद फिर c का जो वैल्यू है वो 4 है। अब यहाँ पर देखिए p का जो स्क्वायर है वो p का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस जो है वो माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस देखिए इन सबको इंटू कर देंगे, यानी कि 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 16। अब p बराबर रूट कर देंगे तो जो p का स्क्वायर हो गया वो यहाँ पर हट गया और ये जो माइनस है उसको हम लोग बराबर के इधर लेके आए तो माइनस भी हट गया और जो इसका स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट लग गया, तो जो p बराबर 4 चौके 16, तो 16, तो इसका जो है आंसर आ जाएगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि 16 का जो ये होता है वो 4 होता है। 15 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 4, यानी कि x का अधिकतम घात ही द्विघात समीकरण का घात होता है, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो
3 नंबर होगा और आंसर होगा 2। 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को सार्व अंतर निकालना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जो 16 नंबर का जो होगा वो डिफरेंस, तो जिसका फॉर्मूला होता है A2 - A1। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए, ये हो गया A1 और मतलब 0.6 हो गया A1 और 1.7 हो गया A2। तो यहाँ पर जो A2 है 1 -7 - 0.6। अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो इसका हो जाएगा आंसर 1.1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जो 1। 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को 30वां पद निकालना है। तो अब हम लोग इसको निकालते हैं, जिसमें A दिया हुआ है 10 और डिफरेंस होता है A2 - A1। तो जो A2 जो है वो 7 है और माइनस A1 यानी कि ये 10 है। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा -3। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो A + 29D, यानी कि जो 30वां निकालना है तो हम लोग को उस एक माइनस करके निकालना पड़ता है। तो A है, तो A का जो वैल्यू है वो हो जाएगा यहाँ पर 10 + 29 और D का जो वैल्यू है वो -3 है, यहाँ पर -3। अब यहाँ पर 10 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन माइनस है, तो माइनस, उसके बाद हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 3 × 9 = 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो जाएगा। उसके बाद 7 में 0 तो 7 और 8 में 1 तो 7, तो इसका आंसर हो जाएगा -77। यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को SN निकालना पड़ेगा, जो हम लोग निकाल लेते हैं। SN = n/2, उसके बाद 2A प्लस फिर माइनस में n -1, उसके बाद D फिर रूट। अब यहाँ पर जो n है वो n है 10 हो गया 10/2, उसके बाद 2, ये 2 हो गया, और A का जो वैल्यू है वो हो गया यहाँ पर ऊपर में ये 1 हो गया, 2 है 2, फिर प्लस फिर n का जो वैल्यू है ये 10 हो गया यहाँ पर -1, और D तो हम लोग का जो डिफरेंस है यहाँ पर डिफरेंस है 2 और 5 का डिफरेंस 5 हो गया, और 2 और 7 का डिफरेंस 5, और 7 और 5 का डिफरेंस 7 और 12 का डिफरेंस 5 हो गया। यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है वो 5 हो जाएगा। अब 2 बचे 10 तो काट दिए, 5 फिर 2 को गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस फिर इसको हम लोग 10 और 1 को तो 9 गुने ये 5, अब ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 4 + 9 बचे 45 हो जाएगा। उसके बाद 5 गुना इधरों को हम लोग जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। फिर इसका आंसर हो जाएगा 245, उसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देखिए 245, और यहाँ भी ऑप्शन में 245 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सभी वर्ग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप। जो सभी वर्ग होते हैं वो समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, त्रिभुज ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर 2 बिंदु है, यानी कि ABC ये एक त्रिभुज हो गया, और E और D, E जो है वो AB का मध्य बिंदु यानी कि बीच का है, और E जो है वो AC का मध्य बिंदु है, जिसको हम लोग लाइन से खींच दिए है ना, तथा DE समांतर BC है यदि AD अनुपात DB = 2:3 और AE इतना, यानी कि यहाँ पर देखिए A और D का जो वैल्यू है वो 2 है, और D और B का जो वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ पर है A और E का 1.6 है, तो E और C का हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें कि AD अनुपात DB = 2:3, ये 3 है, 3, और AE 1.6 है,
तो ई और सी क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया है ना। अब हम लोग इसमें लिखेंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब हम लोग इसमें इसका वैल्यू बताते हैं। ए डी का जो वैल्यू है वो 2 है और डी बी का वैल्यू जो है वो 3 है, बराबर ए ई का वैल्यू 1.6 है और इसका कुछ नहीं है अभी तक, है ना। तो इसको और इसको हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि तो ये हो जाएगा 2 सी गुने 1.3 गुन, ये इधर चल जाएगा बटा में है तो गुना में, उसके बाद ये हो जाएगा 2 सी बराबर, इसको हम लोग गुना करेंगे। अब हम लोग गुना करेंगे तो 3 छक 18, हाथ में 1, 3 कम 3 और 1 4, इस बीच में ये हो जाएगा। उसके बाद ई सी बराबर 4.8 बटे 2। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौकी 8। तो जो ई और सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 2.4 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में भी देख सकते हैं, इसका जो वैल्यू है वो 2.4 है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।